हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन एम एस एक्सेल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वी लुकअप का फॉर्मूला और एच लुकअप का फॉर्मूला, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एच लुकअप क्यों और कहाँ लगता है और वी लुकअप कहाँ और क्यों लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर लिखा हुआ है। जैसे ही मैं 5 टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरे का पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। ये हो गया अजमैन PhD 778 से 46। इसी तरीके से यहाँ पे 1 टाइप करूँगा तो भी ये डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये हो चुका है अमन BDC 5698 रुपया। इसी प्रकार यहाँ पे भी मैं अगर ये है हमारा एच लुकअप, यहाँ पे 5 टाइप करूँगा तो ये ऑटोमेटिक डाटा चेंज कर देगा। देखना ध्यान से, ये तीनों चेंज होंगे। यहाँ पे हो गया चेंज। आपको यदि यहाँ पे लिखना है 6 या 4 ले लो तो 4 नंबर का डाटा ये चेंज हो गया। महक नर्सिंग 1254 रुपया। तो ये फार्मूला कैसे लगाया और क्यों लगाते हैं ऐसा करके, ठीक है। एच लुकअप और वी लुकअप, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वी लुकअप के बारे में। तो वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? V4 होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल जो होता है हमारा डाटा होना चाहिए। वर्टिकल क्या होना चाहिए? हमारा डाटा होना चाहिए वर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, डाटा हमारा वर्टिकल होना चाहिए। तो थोड़े से नाम इनके बड़े कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको दिखने में थोड़ी आसानी हो। इस तरीके से ये भी बड़ा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हो गया। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो ये हो चुका। तो चलिए, हाँ मैंने बोल रहा था आपको वर्टिकल होता हमारा, वर्टिकल होता है ये वर्टिकल नीचे की ओर। जो हमारा डाटा हो वो नीचे की ओर हो। जैसे अमन, फरमान, सुलेमान, महक, अजमैन, अंजुम, फिरोज, ये जो है नीचे की ओर डाटा है। ऐसे नहीं है। देखो इधर एच लुकअप कब किधर किधर की ओर है? ये एच लुकअप में है तुम्हारा डाटा, ये सामने की ओर है। ये देखो एच लुकअप में कैसा आएगा? अमन, फरमान, सुलेमान, महक, अंजुम, ये अजमाइन जो भी है, और ये भी है। ये क्या है? ये एच लुकअप में होता हॉरिजेंटल, क्षैतिज। हॉरिजेंटल बोलते हैं क्षैतिज। हमारा जो डाटा हो क्षैतिज हो, हमारा जो डाटा हो क्षैतिज हो। और वी लुकअप में क्या होता है? डाटा हमारा वर्टिकल। हमारा जो डाटा हो वो इसमें वर्टिकल है, नीचे की ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है डाटा पर। ये इस पर डिपेंड पे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होता। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे सेट कर सकते हैं विंडो को अपनी। तो चलिए मैं फार्मूला लगा दिखाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ। फार्मूला मैं आपको डिलीट कर दूंगा, फिर अप्लाई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे प्रेस किया मैंने इक्वल, और यहाँ पे लिखा मैंने VLO। जैसे लिखूंगा तो वी लुकअप नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना। उसके बाद आपको रेंज देनी है, रेंज। तो उसमें लुकअप वैल्यू देनी है आपको। कोई सी कॉलम भी दे सकते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता। लेकिन ये फार्मूला नीचे अप्लाई करना था मुझे, लेकिन मैंने ऊपर कर दिया। तो एक बार इसके लिए सॉरी। चलिए इसे बैक करते हैं और नेम वाली कॉलम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वल और वी लुकअप। इसे लिखेंगे, नीचे लुकअप वैल्यू आ जाएगी। डबल क्लिक कर लेंगे। अब लुकअप वैल्यू में क्या मांग रहा है? इसमें लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको ये वाली सेल्स पे क्लिक करना है, सर नंबर वाली, और आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है टेबल अरे। टेबल अरे में आपको पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, SR नंबर से लेकर के पूरी टेबल कंप्लीटली। कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम ये जो नेम है, नेम कौन से नंबर पर आ रही है? तो 1 और ये 2 दूसरे नंबर पे है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और यहाँ पे लिखेंगे कॉमा 0 और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि नोट एप्लीकेबल लिख के आ चुका है। जैसे ये भी हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये काम करने लगेगा। देखें अमन आ गया। इसी को यहाँ पे 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये महक आ गया। इसी तरीके से कोर्स में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल वी लुकअप, डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू में आपको ये वाली सेल्स देनी है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको फ्रेंड दूसरे नंबर पर टेबल अरे की पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कोर्स कौन से नंबर पे है? कोर्स 1 2 3
तीसरे नंबर पे तो 3,0 और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये आ गया नर्सिंग। चौथे नंबर पे महक की नर्सिंग है। यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ। 5 पे कौन दिखागा ये, तो 5 पे ये है अजमैन PhD। आप देख सकते हैं 5 नंबर पे ये रहा 5 अजमैन PhD। चलो फीस की बात भी कर लेते हैं इनके। इक्वल VLOOKUP, डबल क्लिक करेंगे, कॉलम इन लुकअप वैल्यू में यही वैल्यू देंगे, कोमा लगाएंगे और टेबल अरे में पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगा लेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर वी फीस कितने नंबर पे है 1 2 3 4 5 नंबर पे, यहाँ पे लिखेंगे 5,0 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे 7846 रुपये है अजमैन की PhD फीस। अजमैन ये रही PhD फीस कितने रुपये 7846। जैसे मैं यहाँ पर 2 प्रेस करूँगा तो ये इसका डाटा मुझे शो कर देगा। कौन है दूसरे नंबर पे, फरमान BA की फीस 2154। तो ये आगे फरमान BA की फीस 2154। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगली शीट पर है HLOOKUP। HLOOKUP भी दोस्तों इसे मैं डिलीट कर दूंगा आपके सामने ही, फिर अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा HLOOKUP क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा जो क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल में H4 हॉरिजॉन्टल तो होता है क्षैतिज, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल HLOOKUP। जैसे हम HLOOKUP लिखेंगे तो नीचे लिख के आ जाएगा, डबल क्लिक कर देना। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर भी मैंने SR नंबर वाली कॉलम पे लिख लिया, नेम वाले लिखना था। तो अगेन सॉरी दोस्तों इसके लिए। ठीक है फ्रेंड, ध्यान नहीं रहता इसका। तो नेम वाली कॉलम पे क्लिक करना है और इक्वल का लगाना निशान और लिखना है HLOOKUP। डबल क्लिक कर देना HLOOKUP पे और कॉलम लुकअप वैल्यू में देना ये वाली सेल्स, कोमा लगाना है और उसके बाद टेबल अरे में पूरी की पूरी टेबल देनी है आपको। पूरी टेबल देने के बाद आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो नेम कौन से नंबर पे है 1 और 2 दूसरे नंबर पे, तो 2,0 कर देना आपको और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना 0 दबा के एंड देन एंटर। तो ये भी नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 टाइप कर देना है। जैसे ही 1 टाइप करेंगे तो ये काम करने लगेगा। अब अमन आ चुका है। जैसे भी यहाँ 3 दबाएंगे तो कौन आ जाएगा, सुलेमान आ चुका, तीसरे नंबर पे सुलेमान। तो चलिए एक बार और अप्लाई करते हैं फार्मूला। इक्वल HLOOKUP, डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू में यही सेल्स देंगे, कोमा लगा देंगे। उसके बाद हम टेबलर की बात करते हैं। टेबलर में ये पूरी यहाँ तक टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगा देंगे और रो इंडेक्स नंबर में कितने नंबर पे है और कोर्स 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो 3,0 लिख दो 3,0 और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो BTech आ गया। तीसरे नंबर पे सुलेमान का BTech है, सुलेमान का ये BTech आ गया। जैसे मैं 4 टाइप करता हूँ यहाँ पे तो 4 का दिखा देगा। ये महक का नर्सिंग है, 4 नंबर पर महक का नर्सिंग है। और मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ तो ये दिखा देगा 5 नंबर पे अजमैन PhD है, अजमैन PhD। एक बार और अप्लाई करते हैं फार्मूला फीस के साथ। इक्वल HLOOKUP, डबल क्लिक करेंगे नीचे, लुकअप वैल्यू में यही सेल्स देते हैं, कोमा लिखेंगे, टेबल अरे में पूरी की पूरी टेबल देनी है आपको। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना, फिर कोमा लिखना आपको। कोमा लिखने के बाद आपको रो इंडेक्स नंबर मांगेगा ये। तो फीस कितने नंबर पर आ रही है ऊपर से गिन लो 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रही है, तो 5,0 और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो 7846 आ गई इसकी फीस अजमैन की PhD की 7846। इसकी बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, फरमान की BA की फीस 2154 आ गई। पहले नंबर की बात करें ऑटोमेटिकली चेंज करेगा डाटा ये। अमन की PDC 5698 और 4 पे कौन है, महक नर्सिंग 1254 रुपया। तो इस तरीके से ये मैंने दोनों फार्मूला आपको बताए। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर।